क्या आप जानते हैं भारत के खिलाफ चल रही है एक बड़ी साजिश। भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता लाने की साजिश। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विदेशी ताकतों के सामने मजबूती से खड़ा है और यही बात इस देश के दुश्मन अर्बन नक्सल गिरोह, टुकड़े गैंग और उनकी मसीहा कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरक्की से देश की इन सबकी लूट की कमाई जो बंद हो गई है, तभी ये जयचंद देश को कमजोर करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका खुलासा अब इनके इंटरनेशनल आका जॉर्ज सोरोस ने स्वयं ही कर दिया है। पहले आपको बताते हैं कौन है ये जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस अरबपति अमेरिकन बिजनेसमैन है जो इस दुनिया से राष्ट्रवादी विचारधारा को समाप्त कर देना चाहता है और साथ ही हिंदुओं से नफरत करता है। इसने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली थी कि ये पैसा कमाने के लिए अनैतिक तरीके इस्तेमाल करता है और उन्हीं पैसे के दम पर भारत में मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार और कथित हिंदू राष्ट्र को रोकने के लिए $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया था। आपको कुछ साल पहले अर्बन नक्सलों द्वारा किया गया भीमा कोरेगांव हिंसा तो याद ही होगी और पप्पू भैया द्वारा चलाया गया राफेल प्रोपोगेंडा, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने झूठा करार दिया था। अब इसमें जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन था। फ्रांस में राफेल डील के खिलाफ शेरपा नाम की जिस एनजीओ ने केस फाइल किया था, वो शेरपा नाम की एनजीओ की फंडिंग सोरोस द्वारा ही की जाती है। इसी तरह भारत में घुसपैठिए रोहिंग्यो की तरफ से केस लड़ने वाली ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की एनजीओ को भी सोरोस की ओपन फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग आती है। अब बात करते हैं कांग्रेसियों की। कांग्रेसियों से तो सोरोस का पुराना याराना है। सोरोस की ओपन फाउंडेशन सोसाइटी से संबंधित संस्था के चेयरमैन हर्ष मंदार कांग्रेस सरकार की उसी नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे जिसने हिंदू विरोधी कुख्यात कम्युनल वायलेंस बिल बनाया था। इसके अलावा चीन से चंदा लेने वाली पप्पू भैया राजीव गांधी फाउंडेशन, सोरोस से चंदा लेने वाली ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और सोरोस की कठपुतली हर्ष मंदार की एनजीओ अमन बिरादरी ट्रस्ट की भी पार्टनर है। शशि थरूर पहले से ही सोरोस को अपना पुराना मित्र बता चुके हैं। अब ये चंदा लेने से पहले पार्टनर बने या बाद में पता नहीं, लेकिन ये गतिविधियां संदेह पैदा करती हैं। कांग्रेस के तथाकथित ईमानदार पीएम मनमोहन सिंह की बेटी अमृता सिंह इसी जॉर्ज सोरोस की ओपन फाउंडेशन की जस्टिस विंग की चेयरमैन रह चुकी हैं। ये सब एक संयोग है या सोचा समझा कांग्रेस का भारत के खिलाफ प्रयोग। इसके अलावा सोरोस पर CAA विरोध के नाम पर हुए शाहीन बाग दंगों में भी पैसा भिजवाने और धारा 370 का विरोध करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भारत में बैन हो चुकी है, इसकी भी फंडिंग का आरोप है। देश विरोधियों के साथ कांग्रेस का इतिहास पुराना रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत विरोधी BBC के साथ भी कांग्रेसी खड़े नजर आ रहे थे। अब सोरोस का कच्चा चिट्ठा खुल जाने से कांग्रेसी सोरोस से किनारा कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है आप अपने देश के बाहरी ही नहीं भीतरी दुश्मनों को भी पहचानिए और इनसे किनारा करिए। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।